पिछली वीडियो में हमने जो वैदिक काल का इतिहास था उसका डायग्राम देखा था कि कौन से क्वेश्चन कहां से और किस पार्ट से आ रहे हैं और थोड़ा सा उसका बेसिक भी आपको बताया गया था। आज उन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ये नोट्स है, आपको पढ़ाया जाएगा कि कहां कहां से कैसा आपको डीप तरीके से देखना है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, वो कैस्पियन सागर और काला सागर को पार करके आए थे। वो क्या थे? पशुपालक थे। उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में पशु थे, जिसमें गाय हो गई, घोड़े हो गए, बैल हो गए, बकरियां हो गई, भेड़ हो गए, और इनको लगातार चारे की खोज और पानी की खोज में आगे बढ़ते रहना पड़ा था, जिसके कारण ये नई नई जगहों पर जाते रहे। उसी क्रम में ये कहां आए थे? भारत आए थे। और ऐसा नहीं था ये पशुपालन ही करते थे, पशुपालन के साथ जो पशुओं संबंधित व्यवसाय होते हैं, जैसे ऊन का काटना और रथ में घोड़ों को जोतना, उसको बुनना और लकड़ी के सामान बनाना, ये सब इनके काम थे। तो और बाकी और आपको मैंने एक डायग्राम बना के समझाया था, उस डायग्राम को आप बनाने की प्रैक्टिस करिए ताकि आपको पता लगे कि मध्य प्रदेश, कुरु प्रदेश, पांचाल प्रदेश और आपकी सरस्वती नदी के आसपास ये रहते थे। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण इनका पशु था वो गाय था। पीसीएस में ये क्वेश्चन आया भी है, अघन्या किसे कहते हैं? तो अघन्या जो है वो गाय को कहते हैं, जिसका अर्थ है ना मारे जाने योग्य, यानी ऐसा पशु जो मारे जाने योग्य नहीं है। अब इनका राजनीतिक उत्कर्ष क्या था? अब ऐसा नहीं है कि कोई एकदम आ जाता है या एकदम अटैक कर देता है या एकदम स्थापित हो जाता है, उनको लंबा समय लगता है। यहाँ पे 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये जो आर्य थे ये कहाँ रहते थे? सिंधु नदी, सतलज, ब्यास, सरस्वती, इन नदियों के कहां पे रहते थे वो लोग? घाटी में या इनके किनारे रहते थे। जो कल वाली वीडियो में जो डायग्राम बनाया गया था, इससे जो पहले की वीडियो है उसमें नदियों के बारे में भी बताया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये कहां कहां रहते थे? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी और सरस्वती नदी के तलहटी घाटी में रहते थे। और ऋग्वेद में 10 राग युद्ध, यानी इसको 10 राग युद्ध भी कहते हैं, दास राग युद्ध भी कहते हैं और 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं। जब आर्य भारत में आए थे तो इससे पहले इन्हें कई राजाओं से युद्ध करना पड़ा था। उसमें प्रमुख है आपका कौन सा? 10 राजाओं का युद्ध, और जिसमें अंत में जो जीत हुई थी वो हुई थी सुदास की। और सुदास ने जीतने के बाद क्या करा? ऋग्वैदिक कालीन भारत की स्थापना कर दी। और जो ये सुदास ने और 10 राजाओं के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, ये कहां लड़ा गया था? परुशड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी थी? परुशड़ी नदी। और वर्तमान में जो परुशड़ी नदी है उसका क्या नाम है? रावी। क्या नाम है? रावी, ये लिखा है। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियां बताइए और उनका आधुनिक नाम क्या है। तो ऋग्वैदिक कालीन नदी कौन सी थी? परुशड़ी। और जो आधुनिक भारत की कौन सी नदी है? वो रावी। तो यहां तक क्लियर हो गया कि आपका 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है, देखिए टॉपिक तो बहुत बड़ा है, आपको पूरा भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन वहां पे मान के चलिए एक हफ्ते में भी ये टॉपिक खत्म आसानी से नहीं होता। लेकिन हमें यहाँ कोई इस पे बहुत ज़्यादा पीएचडी या रिसर्च या बहुत डीप नहीं जाना है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप किसी भी टॉपिक के समग्र डायग्राम को समझ सकें और डायग्राम के बाद परीक्षा पैटर्न को उससे अटैच कर सकें कि कौन से क्वेश्चन कहां से किस तरीके से आ रहे हैं। और इसके बाद आप एक बेसिक सा, जहां से क्वेश्चन आए हैं उसको डीप तरीके से और जहां से क्वेश्चन नहीं आए उसको भी हल्का टच कर सकें। और इसके बाद आप चाहे पीसीएस का 10 ईयर ले आइएगा या आप जैसे घटना चक्र के आते हैं विभिन्न परीक्षाओं के, तो जब आप उसके 10 ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो जो आपकी समझ विकसित हो जाएगी, ये चीज आपको उस ज्ञान को जोड़ने में बहुत हेल्प करेगी। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आता है कि इतिहासविद के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहां था। कल पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें यह पूछा दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए थे। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य आए थे वो तिब्बत से आए थे। तो यहां हम प्रमुख विद्वान देखेंगे और उनके अनुसार आर्यों का जो मूल स्थान है, तो विद्वान कौन है? मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर क्या कहता है? ये मध्य एशिया से आए थे, बैक्टीरिया नामक जगह से। और तिलक, बाल गंगाधर तिलक जानते ही होंगे आप, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है इनका। बाल गंगाधर तिलक, इनका अनुसार कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। डॉक्टर अविनाश चंद्र,
इनके अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश से, 7 सैंधव प्रदेश थे, वहां से ये आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। और आपके नेहरिंग एवं गार्डन के अनुसार दक्षिणी रूस से। इनकी परिकल्पना तो कतई अलग हो गई, इन्होंने तो रूस में पहुंचा दिया। कहां से आए थे? रूस से आए थे। और गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्मशी प्रदेश, ये ब्रह्मशी प्रदेश जो है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। कहने का मतलब जे आपकी गंगा बह रही है और जे आपकी यमुना बह रही है, इसके जो आसपास का बीच का क्षेत्र है इसको कहते हैं दोआब का क्षेत्र, यहां से आए। ये गायल्स और महोदय के अनुसार, गायल्स महोदय के अनुसार हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी से। पर जो सर्वाधिक मानी हुई, सर्वाधिक सिद्ध करी हुई परिकल्पना है या विचार है वो किसका है? मैक्स मूलर का। किसका है? मैक्स मूलर का। जो कहते हैं वो कहाँ से आए हैं? कहाँ से? मध्य एशिया से। और जिसकी पुष्टि कौन करता है? बोगज कोई अभिलेख। इसकी पुष्टि कौन करता है? बोगज कोई अभिलेख। ये अभिलेख क्या होते हैं? तो ये अभिलेख का मतलब ये होता है कि कई बार राजा जो कोई संधि करते हैं, तो आजकल तो पेपर चल रहा है, A4 की शीट, जो भी आधिकारिक पत्र आता है या आधिकारिक संधि होती है या कोई बात होती है उसको प्रिंट करके या उसको छाप के दिया जाता है। पहले वो पत्र नहीं थे, तो पहले क्या था? शिला पत्र थे, यानी शिलाओं के ऊपर। जैसे अशोक है, अशोक ने क्या करा? शिलाओं के ऊपर अपने विचारों को या जो अच्छी बातें थी उसको छेनी हथौड़ी की सहायता से खुदवाया। वैसे ही क्या था? ये एक अभिलेख मिला था जिसमें जो क्या था? मध्य एशिया के 2 राजाओं के बीच संधि का जिसमें जिक्र था, और इसमें 4 देवताओं का वर्णन है। ये क्वेश्चन भी आता है। यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बोगज कोई अभिलेख जो है वो कौन सी शताब्दी का है? 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। दूसरा क्वेश्चन किससे संबंधित है? ये देवताओं से और जो राजा थे उस समय के उनके बीच संधि हुई थी। और तीसरा क्वेश्चन ये आया, निम्नलिखित में से कौन से देवता नहीं है? यानी 3 देवताओं के नाम होंगे, तो आपको 4 देवताओं के नाम याद होने चाहिए, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई यहाँ पे कि ये किसके अनुसार क्या है। मेन चीज ध्यान रखिए, मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। अब उस समय की भाषा संस्कृत थी। जिस समय ये आर्य इंडिया भारत में आए थे उस समय भाषा क्या चल रही थी? संस्कृत चल रही थी। और जिनके मुख्य प्रदेश कौन से थे? कुरु और पांचाल। कुरु का मतलब कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का मतलब इंद्रप्रस्थ के जो आसपास का क्षेत्र को वर्तमान में दिल्ली कहते हैं, और पांचाल पंजाब के नीचे का क्षेत्र। अब बृहस्पति जो थे आर्यों के पुरोहित थे। कौन थे? पुरोहित थे, यज्ञ करने वाले। संस्कृत में आर्यों का मतलब जो होता है वो एक उत्तम व्यक्ति या एक उत्तम स्थान। संस्कृत में आर्यों का अर्थ जो होता है वो एक उत्तम व्यक्ति होता है। तो हमने देखा था कि ये हमारी पृष्ठभूमि हो गई, और जो सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे थे वो ऋग्वेद से आ रहे थे। अब ऋग्वेद भी अपने आप में बहुत विस्तृत है, यहाँ भी हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है कि ऋग्वेद आर्यों की प्रथम रचना है। आर्यों की क्या है? प्रथम रचना है। यहाँ एक बात समझ लीजिए, ये वैदिक काल को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है उसमें एक ही सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसका नाम ऋग्वेद है, और इसके बाद जो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जो आए हैं वो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं। तो आपने कल जब हमने आपको ब्लूप्रिंट बताया था कि कितने क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, तो सर्वाधिक क्वेश्चन ऋग्वेद से आ रहे हैं, जिसमें कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में है 1028 सूक्त हैं, और मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र है। तो शब्द देखिए क्या है कि आर्यों की प्रथम रचना है। कैसी रचना है? प्रथम रचना है। और ऋक का मतलब होता है छंदोवद, जो छंद में गई जा सके, जिसमें गाया जा सके, जो गे है, इसको क्या कहते हैं? छंद। और इसको क्या कहते हैं? छंदोवद रचना। ऋक का मतलब छंदोवद और वेद का मतलब वेद जिसमें छंद हैं, और इसको क्या कहते हैं? संहिता। इसको क्या कहते हैं? संहिता। और संहिता के बाद क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या आते हैं? आरण्यक। आरण्यक के बाद क्या आते हैं? उपनिषद। उपनिषद के बाद क्या आते हैं? वेदांग। ये क्वेश्चन आता है, क्रम से बनाइए इसको। अब इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल हैं। अब 10 मंडल में मैटर क्या है कि 9 मंडल तो ऐसे हैं कि जो ऋग्वेदिक कालीन समाज का आधार हैं और उस वैदिक काल को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो 10वां मंडल है वो अर्वाचीन मंडल है, यानी वो नया मंडल है। वो ऐसा लगता है कि बाद में जोड़ा गया है। तो कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं, और जिनमें से जो 10वां मंडल है वो नया मंडल है, और जो 9 है वो थोड़े प्राचीन है, काफी प्राचीन है। ये कुछ ऐसे है कि किसी ने एक किताब लिखी और एक किताब के बाद एक पार्ट उसमें आगे किसी और ने जोड़ दिया। जैसे आप इतिहास में देखते हैं कुतुब मीनार का कुछ ही निर्माण हो पाया था,
कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, इसके बाद उसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया। तो ऐसी बुक का हिसाब होता है कि आधी किसने लिखी, आधी किसने लिखी। तो जो 10 मंडल में से 9 मंडल हैं वो पूर्णता बताते हैं वैदिक कालीन समाज के बारे में, और जो 10वां मंडल है वो क्या है, अर्वाचीन है। अर्वाचीन का हिंदी में अर्थ होता है नया है। अब यहां पे आप देखिए एक चीज और रह गई हमारी वैदिक संहिता का क्रम। सबसे पहले संहिता आएगी, फिर ब्राह्मण आएगा, फिर आरण्यक आएगा, फिर उपनिषद आएगा, फिर वेदांग आएगा। वो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित को क्रमानुसार कीजिए। अब इसमें वेदांग के 6 होते हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इसको भी आगे पढ़ेंगे ये क्या होते हैं वेदांग। अब आरंभिक जो वैदिक साहित्य है उसमें सिंधु नदी का वर्णन है। देखिए जो पहला वाला वैदिक साहित्य है पूर्व ऋग्वैदिक, या हम कह सकते हैं पूर्व ऋग्वैदिक, तो उसमें सिंधु का वर्णन है केवल। किसका वर्णन है, सिंधु का वर्णन है। इसमें 228 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। और एक क्वेश्चन यह आता है कि गायत्री मंत्र जो है किसमें वर्णित है, वो ऋग्वेद में है। सर्वाधिक सूत्र किसको समर्पित है, इंद्र को। यानी सबसे ज्यादा स्तुति जो की गई है, सबसे ज्यादा प्रार्थना जो की गई है वो इंद्र को की गई है, क्योंकि ये वर्षा और झंझावत के देवता हैं। दूसरा रीजन इसका ये भी है कि जो इंद्र की सभा है उसमें चाहे वायु देवता हो, चाहे आपके अग्निदेव हो, चाहे कोई से हो, उन सबके हेड कौन है, इंद्र। उन सबके प्रमुख कौन है, इंद्र। तो सबसे ज्यादा जो प्रार्थनाएं की गई हैं, स्तुति की गई हैं, इस कारण से भी इंद्र को की गई है। वो एक बार आपको कहानी पता होगी कि होता क्या है कि असुरों और इंद्र में लड़ाई हो जाती है, यानी असुरों में और देवताओं में लड़ाई हो जाती है। फिर क्या होता है कि देवता जो है उसमें भगदड़ मच जाती है। देवता कैसे भी हेल्प लेके, किसी भी जुगाड़ तुगाड़ से, छल कपट करके, वो एक लंबी कहानी आपको पता ही होगी कि छल कपट से कैसे करके शुक्राचार्य को ठिकाने लगा देते हैं वो। क्योंकि शुक्राचार्य जो थे वो पहले, असल में हुआ यह था कि इंद्र ने कहा था भाई गुरु बन चाहिए, बताओ गुरु किसे बनाए। तो जो आपके ब्रह्मा थे उन्होंने कहा कि जो बृहस्पति, यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट बिगड़ गया, टाइम देखो, इसमें टाइम कैसे पता लगेगा, वो नीचे नहीं था पता है तो 13 मिनट पे, और मैं चल कहाँ रहा था, महक पानी दे जा, पानी है, चल रहे दे। यार खाना खाने के बाद ही समस्या है बनाने में वीडियो। है सर्वाधिक सूक्त जो हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। यानी सबसे ज्यादा जो स्तुति और प्रार्थनाएं करी गई हैं वो इंद्र को करी गई हैं। क्योंकि इंद्र को करने का कारण ये भी है कि जितने भी देवतागण हैं, जो देवता हैं, उनका जो दरबार है, उनकी सभा है, उसमें जो सबसे प्रमुख हैं वो कौन है, इंद्र हैं। तो सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं किसको की गई हैं, इंद्र को की गई हैं। सबसे ज्यादा स्तुति किसकी की गई है, इंद्र को की गई है। एक बार क्या होता है कि इंद्र जो होते हैं वो अपने गुरु की तलाश में होते हैं कि कोई देवता का गुरु बन जाए। तो उन्हें पता लगता है कि इस धरती पर सर्वाधिक जो विद्वान व्यक्ति हैं वो शुक्राचार्य हैं। तब क्या होता है, आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त करी। तब क्या होता है कि इन्हें पता लगता है कि शुक्राचार्य सबसे विद्वान होते हैं। चूंकि शुक्राचार्य जो है उनकी एक आंख होती है और देखने में बहुत कुरूप होते हैं, तो ये इंद्रराज, देवराज इंद्र क्या करते हैं, उनका अपमान कर देते हैं। अंत में वो इस अपमान का बदला लेने के लिए असुरों के गुरु हो जाते हैं। फिर असुरों और देवताओं में युद्ध होता है। इस युद्ध में देवताओं की भारी हार होती है। सर्वाधिक सूक्त जो हैं इंद्र को समर्पित हैं, क्योंकि इंद्र जो हैं वो जो उनकी सभा है उस सभा में सबसे बड़े जो प्रमुख हैं और सबसे बड़े हैं वो कौन है, इंद्र हैं। एक बार क्या होता है कि इंद्र, इसको मैं पढ़ाना ही नहीं यहां से, सर्वाधिक सूक्त जो हैं यहाँ पे इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र जो हैं वर्षा और झंझावत के देवता हैं। इसमें स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संकलन है। तो यहाँ 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहली चीज, इंद्र को सर्वाधिक सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित हैं, इंद्र को हैं। सर्वाधिक सूक्त किसको हैं, इंद्र को हैं। और ये देवता किसके हैं, वर्षा और झंझावत के। वर्षा और झंझावत के 9वां मंडल
पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम का मतलब एक विशेष प्रकार के पत्ते होते हैं जिनसे रस निकाला जाता है और उसका रसपान देवता करते हैं, एक प्रकार की देवताओं की मदिरा होती है। अब यहाँ पे जो गोत्र और वर्ण शब्द है इसका भी सर्वप्रथम प्रयोग किसमें मिला है? ऋग्वेद में मिला है। ये बात ध्यान रखिए, गोत्र का और वर्ण का। यव शब्द जो है वो जौ के लिए आता है। यव शब्द किसके लिए आया है? जौ के लिए आया है। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र है। ऋग्वेद में कुंभा किरमु नदी आर्यों का अफगानिस्तान के साथ संबंध बताती हैं। यानी कुंभा और किरमु नदी कहाँ है? अफगानिस्तान में इसका जिक्र आया है। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान से भी इनका संबंध है। सरस्वती नदी के अन्य नाम, उसमें सरस्वती नदी के अन्य नाम क्या आए? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। क्योंकि सरस्वती नदी महत्वपूर्ण नदी है तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके नाम क्या क्या है? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। और एक क्वेश्चन यहां से और भी आता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। वीणा किसका वाद्य यंत्र है? सरस्वती का है। और यज्ञ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? अघर्व्यु। क्या कहा जाता था? अघर्व्यु। और 2007 में ऋग्वेद की जो पांडुलिपि थी उसको यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया। और विधि निर्माता के रूप में किसका नाम आया है? मनु का। और उनका वो विधि का यानी एक कानून की किताब, वो किताब का नाम क्या है? मनु स्मृति। और जो ऋग्वेद में कैसे शब्द आया है वो रेशम के लिए आया है। किसके लिए आया है? रेशम के लिए। अब ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन, पंचजन का मतलब कबीले। ऋग्वेदिक आर्य भी जो थे वो कबीले बनाकर रहते थे। और उसमें भी क्या है? कबीले। तो एक क्वेश्चन ये आया था कि ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन का संबंध किससे है? यानी पंचजन कबीलों का संबंध किससे है? इसका यदु, पुरु, तुर्वस, चेदी और मत्स्य, ये क्या हैं? इनके कबीले हैं। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है और स्वर्ण आभूषणों को निशाका कहते हैं। इस काल में जो स्वर्ण आभूषण थे उनका कहा जाता था? निशाका। और होता का संबंध किससे था? ऋग्वेद से। अब वो कह रहे हैं कि ऋग्वेदिक नदी और उनके आधुनिक नाम। तो मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन यहां से आता ही है कि नदी का नाम दे देंगे कि ऋग्वेदिक कालीन नदी है। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी पैटर्न में कि जैसे पहले जो पीसीएस के क्वेश्चन पेपर बन रहे थे उसमें बहुत बड़ी मात्रा में आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संग्राम यहां से क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 साल में पैटर्न ये चेंज हुआ है कि अब जो सर्वाधिक क्वेश्चन घुमाए जा रहे हैं वो प्राचीन भारत से घुमाए जा रहे हैं। और प्राचीन भारत में भी या तो वो गुप्त काल की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आपके ऋग्वैदिक काल की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो यहां से आपका ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि जैसे कुंभा नदी का वर्तमान में क्या नाम है? काबुल। आपका परशुड़ी नदी का नाम क्या है? रावी। क्योंकि युद्ध कहां लड़ा गया था? परशुड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो इसका नाम है रावी। तो आपको ये नाम ध्यान दें, सिंधु का सिंध आसानी से याद हो जाएगा। और सदानीरा नदी प्राचीन नदी है और इसका नाम आजकल क्या है? गंडक। गोमल का क्या है? गोमती। कुंभा का क्या है? काबुल। सुबास्तु का क्या है? सवात। परशुड़ी का क्या है? रावी। बितस्ता का क्या है? झेलम। आस्किनी का क्या है? चिनाब। शुतुद्री का क्या है? सतलज। मरु द्रव, देखिए नेक्स्ट नदी है आपकी मरु द्रवर्धा, इसका क्या है? मरु वर्धवान। और बिपाशा, बिपाशा का नाम क्या है? बिपाशा एक ऋग्वैदिक नदी है और इसका आधुनिक नाम क्या है? ब्यास। सुशोभा, इसका नाम क्या है? सोहन, या इसका एक नाम जो है सुषोमा भी आता है जिसको सोहान कहते हैं। और सरस्वती का नाम क्या है? घाघरा या घग्गर। और सरस्वती का एक नाम जो है वो दिशद्वती भी है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या था कि इनकी जो पारिवारिक इकाई, देखिए मैंने इसको कंबाइंड लिखा है, डायग्राम मैंने आपको पहले क्लियर कराया है, तो आप इसको डायग्राम में आसानी से जोड़ सकते हैं। अब सारी चीज़ें व्यवस्थित हम ही नहीं करेंगे, आपको भी अपने हिसाब से चीज़ें देखना है कि कैसे करके आप इसको कहाँ पहुँचाएंगे। ये वाला टुकड़ा इनकी समझ की स्थिति का। तो जो ऋग्वैदिक कालीन की सबसे छोटी इकाई था वो क्या था? गिरह। सबसे छोटी इकाई क्या था? गिरह, जिसे कुल भी कहते थे, परिवार भी कहते थे, और जो इसका मुखिया होता था उसे कुलप कहते थे। और कई गिरह मिलके क्या बनते थे? ग्राम। और जो ग्राम का बड़ा अधिकारी होता था वो कौन होता था? ग्रामणी। और कई ग्राम मिलके क्या बनते थे? बिश। और बिश का अधिकारी, बिश का मुखिया कौन होता था? बिशपति। अनेक बिश मिलके क्या बनते थे? जन। और इसका मुखिया कौन? जनपति। और अनेक जन मिलके बनते थे राष्ट्र। और राष्ट्र का मुखिया कौन होता था? राजा। यहाँ पे जन जो है वो आप मान के चलिए राज्य इकाई और राष्ट्र केंद्रीय इकाई।
ऋग्वेद में विश्वामित्र और देवी का संवाद है। ब्यास और सतलुज नदियों का भी संवाद और इनके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन जो आता है, प्रमुख रत्निन और अधिकारी। रत्निन का मतलब रत्न, जो भी मतलब पोस्ट, इसको आप पोस्ट समझ सकते हैं, अधिकारी। तो क्वेश्चन ये आया था, अभी IAS 2023 में क्वेश्चन आया है कि भागा दुग्धा अधिकारी किस काम में आता था? तो किस काम में आता था? राजस्व समाहर्ता, यानी राजस्व को कलेक्ट करने में, कलेक्टर कहते हैं ना जिसे, कि राजस्व को कलेक्ट करने में। तो मुख्य रत्निन और अधिकारी, तो रत्निन कौन है, अधिकारी कौन है? पुरोहित। पुरोहित कौन है? मुख्य पुजारी और राष्ट्रगोप। तो जहां का वहां का वैदिक काल का जो मुख्य पुजारी होगा या राष्ट्रगोप होगा, उसका नाम क्या होगा? पुरोहित। जो सेना का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? सेनानी। चारागाह और भूमि अधिकारी, जैसा कि आपको पता है भाई, उनके पास बहुत पशु थे, विशेषकर पशुपालन और कृषि प्रधान सभ्यता थी ये। तो यहाँ चारागाह और का भूमि अधिकारी कौन होगा? वज्रपति। क्या नाम है? वज्रपति। धोखा मत खा जाइएगा, वज्र का मतलब पत्थर होता है, पति, तो पत्थर वाली बात नहीं आएगी। वज्रपति का सीधा मतलब है चारागाह। जीवा ग्रीवा, जीवा ग्रीवा, जीवा ग्रीवा क्या है? पुलिस अधिकारी। जीवा ग्रीवा, ये कौन है? पुलिस अधिकारी। तो वहां के पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं? जीवा ग्रीवा। स्पासा या दूत, स्पासा या दूत इंग्लिश का शब्द है स्पाई। तो यहां पे शब्द क्या है? स्पासा या दूत। ये जासूस या संदेशवाहक। अब जासूस या संदेशवाहक, जासूस तो आप जानते हैं जासूसी करते हैं, और संदेशवाहक जो जासूसी करके मैसेज पहुंचाते हैं। अब गोविंद कतनी ये है खेल अधिकारी और वन का रखवाला। छत्री राजमहल का बड़ा अधिकारी, जो पूरे किले और राजमहल की सुरक्षा करेगा। कुलपति परिवार का मुखिया यहां आ चुका है। इसके बाद मध्यमासी, दो लोगों के बीच जो झगड़ा हो जाता है उसका समझौता कराने वाला। कई बार दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो समझौता जो कराता है वो कौन है? बीच का मध्यमासी। भागा दुग्धा राजस्व समाहर्ता, जो पैसे को कलेक्ट करे, राजस्व को कलेक्ट करे। संग्रहणी कोषाध्यक्ष, खजांची, ये कौन है? खजांची, संग्रहणी कोषाध्यक्ष। ऐसे ही शब्द आपको जो मध्य भारत होता है ना, उसमें भी परेशान करते हैं, ठीक है, तो वो मध्य भारत के शब्द हैं। महिषी मुख्य रानी को कहते हैं। सुता सारथी और न्याय मंत्री। अब आप सोचेंगे कि सुता का मतलब क्या है? सारथी, और न्याय मंत्री। तो सुता सारथी, ये सुता जो है ये आम लोगों का सारथी नहीं है, ये राजा का सारथी है। और जो राजा का सारथी होगा, जब राजा सफर करेंगे तो उनसे बात करेगा, और बात करने के बाद वो राजा के मन की बात समझेगा, राजा को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और उसी को बनाया जाता है न्याय मंत्री, ताकि आगे चल के मुख्य न्यायाधीश पे शिकंजा कस सके, मुख्य न्यायाधीश को अपने अकॉर्डिंग घुमा सके। तो सुता सारथी और न्याय मंत्री। इसके बाद क्या? पलगाला ये संदेशवाहक। अब इस संदेशवाहक में और इस संदेशवाहक में क्या अंतर है? एक संदेशवाहक और है यहाँ पे, जे है, इन दोनों में अंतर जे है, जो जनरल संदेशवाहक है, नॉर्मली इसे डाकिया आप कह सकते हो, लेकिन जे विशेष संदेशवाहक है, जो राजाओं का या किसी मेन काम के लिए जासूसी करता है, यह संदेश पहुंचाता है। अक्षबापा, इसको कहते हैं लेखपाल। अर्थापति मुख्य न्यायाधीश, और तक्षण कहते हैं बड़ाई को। किसको कहते हैं? बड़ाई को। तो ये आपके प्रमुख रत्निन और अधिकारी हो गए। अब इसके बाद और महत्वपूर्ण चीज ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसके आपको क्या पता होना चाहिए? ब्राह्मण ग्रंथ पता होना चाहिए, आर्यक ग्रंथ पता होना चाहिए, उपनिषद पता होना चाहिए। तो उसके बारे में है। अब यहां से ज्यादा डीप तो नहीं जाएगा एग्जामिनर, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण और शंखायन या कौतिष्की ब्राह्मण, दो ही हैं। आरण्यक क्या है? मैंने बताया था, आरण्यक वो ग्रंथ होते हैं जो जंगल में बैठकर लिखे जाते हैं। ऋग्वेद के जो आरण्यक हैं, आरण्यक का मतलब होता है कि वो चीजें जो जंगल में बैठकर लिखी गई। तो ऐत्रेय आरण्यक और सांख्य आरण्यक, ऐत्रेय आरण्यक और सांख्य आरण्यक। मोक्ष में चर्चा होती है मोक्ष की, उपनिषद में चर्चा होती है मोक्ष की। उपनिषद कौन से? ऐत्रेयोपनिषद और कौशितकी उपनिषद और बाष्कलोपनिषद। इसके बाद शिक्षा या प्रतिशाक ग्रंथ है पाणिनि शिक्षा और ऋक् प्रतिशाक। उसी तरीके से जो आपका यजुर्वेद है उसमें क्या है? ये स्रोत और कर्मकांड का है, जिसमें दो हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में माध्यान्दिनी या वात्सनेयी शाखा और कण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। तैत्तिरीय शाखा में वो कहानियां तीतर की। एक बार गुरु अपने शिष्यों, एक शिष्य से
नाराज हो गए तो कहा कि ठीक है, हमने तुम्हें जितना ज्ञान दिया है वो ज्ञान वापस करो। तो वो शिष्य जो है तीतर बन जाता है, तीतर बन के वो अपना सारा ज्ञान उगल देता है और जो दूसरे शिष्य होते हैं वो भी इसको बाद में चाट लेते हैं। ऐसी कहानी है इसमें, किसमें, तैत्तिरीय शाखा में। इसके बाद आप आ जाओ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, शतपथ ब्राह्मण और आपका कौन सा हो गया, देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण और कपिष्ठल ब्राह्मण। ठीक है, ये कृष्ण, इसकी दो शाखाएं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। आसान है, देखिए तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। ठीक है, तो जैसे ये है वैसे ये चलेगा। अब शतपथ ब्राह्मण से काफी क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। राजा विधे जो माधव से संबंधित थे उनका वर्णन भी इसमें आया है। गौतम का वर्णन भी आया है जो राहुगढ़ थे, और यह भी आया है कि जो लोग शुद्ध संस्कृत नहीं बोलते थे उनको मलेच्छ कहते थे। अब इसके उपनिषद क्या है, ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कठोपनिषद। कठोपनिषद तो आप जानते ही हैं कि बहुत प्रसिद्ध, उसमें कहानी आई है। कहानी क्या है कि वही नचिकेता वाली, उनके पिताजी उनको यम को दे देते हैं, फिर वो 3 वरदान लेके आते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको सुनाई थी। और इसके आरण्यक क्या है, बृहदारण्यक और तैत्तिरीयक। अब सामवेद जो है संगीत का वेद है, और अथर्ववेद क्या, तंत्र मंत्र जदुटोना वशीकरण इसमें बताया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने यहां डीप किया था वैसे यहां भी कर सकते थे, पर थोड़ा काम आप भी करिए। मुझे कुछ नहीं है, मैं तो पूरा आपके जितने आपके सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, उनको नोट करके समझा दूंगा। लेकिन आपके लिए मैंने ये काम होमवर्क दिया है कि आप इसको स्वयं से किसी भी माध्यम से आप इसको लिखिए। लिखते लिखते वो आपको याद हो जाएगा, कोई रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, कोई दोहराना नहीं पड़ेगा, लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस सामवेद के और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक आपको लिखना है। इसके बाद हम करेंगे वेदांग की बात, जिसमें एक वेद पुरुष की बात की गई। क्या की गई, वेद पुरुष की बात। ये कौन है, वेद पुरुष, इसकी बात की गई। और इसमें क्या बताया गया कि शिक्षा जो है ये स्वर शास्त्र है। शिक्षा का मतलब देख रहे हैं, शिक्षा प्रतिशाख, जिसमें कौन सा स्वर कहां से, आपने उदात पढ़ा होगा, अनुदात पढ़ा होगा। हिंदी वाले जो हैं वो जानते हैं, संस्कृत वाले जानते हैं, उदात, अनुदात, स्वरित। कुछ शब्दों का जो उच्चारण स्थान होता है जगह के ऊपरी भाग पे होता है, कुछ का निचले भाग पे होता है, कुछ का अंदर से आता है। तो ये क्या होता है, स्वर शास्त्र, इसको कहते हैं नाक। ये क्या है, इसकी नाक। ठीक है। अब ज्योतिष क्या है, इसकी आंखें। ज्योतिष क्या है, इसकी आंखें। और सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है, लगत का ज्योतिष शास्त्र। पर आपको जान के आश्चर्य होगा, आज जिन राशियों की चर्चा होती है उन राशियों का ज्योतिष में कोई जिक्र नहीं आया है, लगत शास्त्र में भी कोई जिक्र नहीं आया है। वहां सामुद्रिक शास्त्र है और अन्य प्रमुख शास्त्र हैं जिसके आधार पर ज्योतिष विज्ञान चलता है। ये क्या है, इसकी आंख। ये क्या है, आंख। कल्प क्या होता है, अनुष्ठान कैसे करा जाए, मतलब कितनी दूरी होनी चाहिए यज्ञ में, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होनी चाहिए, इसको कहते हैं कल्प। और ये बताए गए हैं इसके हाथ। और व्याकरण क्या है, इसका मुख, क्योंकि व्याकरण का काम है शब्दों को सही रूप से उच्चारित करना। और व्याकरण क्या है, वेदांग, मुख। निरुक्त, निरुक्त का मतलब समझ लीजिए, आपको निरुक्त का मतलब नहीं पता होगा। जो वैदिक शब्द थे, ठीक है, उन वैदिक शब्दों का जो संग्रह है उसको निघंटु कहा जाता है। क्या कहता है, निघंटु। उस निघंटु के कठिन शब्दों की व्याख्या करने वाला जो शास्त्र है वो कौन है, निरुक्त। यानी वैदिक शब्दों की गाइड, वैदिक शब्दों की व्याख्या करने वाला शास्त्र कौन सा है, आपका निरुक्त। और ये क्या है, इस पुरुष का कान। और अंत में बचा छंद। छंद तो आप जानते ही हैं, जिससे कविता में क्या आती है, लयात्मकता आती है, यथी गति आती है। और ये क्या है, इसके पैर। ये क्या है, उसके पैर, इन्हें कहते हैं छंद। तो दर्शन। अब नेक्स्ट चीज आई दर्शन। तो दर्शन में क्वेश्चन ये आता है कि कुछ नाम दे देंगे किन्होंने इसका प्रतिपादन किया। आगे दर्शन, जैसे सांख्य, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन है जो क्या ईश्वर को नहीं मानता है, प्रकृति और पुरुष को मानता है, 25 तत्व होते हैं उसके अनुसार। इसको किसने किया है, कपिल मुनि ने। योग का संबंध किससे, पतंजलि से। न्याय का किससे, गौतम। न्याय क्या कहता है, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। वैशेषिक का कड़ाद है, वैशेषिक का कड़ाद। विशेष रूप से कुछ तत्व है, मैंने कहानी आपकी पिछली वीडियो में बताई थी कि वो उनका नाम कड़ाद कैसे पड़ा, कड़भुक कैसे पड़ा, कि वो फसल कटने के बाद में थोड़े से कड़ थे, उनको उठा के ही काम चलाते थे। मीमांसा का मतलब होता है बहस करना, हुज्जत करना, बहुत ज्यादा जिरह करना, यह होता है मीमांसा। इसके हैं प्रमुख जैमिनी। यानी जो कहते हैं सही और गलत का पता लगाओ, किससे, मीमांसा।
और वेदांत का मतलब क्या होता है? वेदों के अंत में जो है, ये है बदरायण का। किसका है? बदरायण का। अगर आपको दर्शन का अर्थ नहीं पता हो, दर्शन का मतलब मैं बता दूं, दर्शन का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना, यानी आत्मा को समझना, उस चीज पे चिंतन करना। जैसे वही है कि जब भारत में अंग्रेज आए तो आपने देखा कि ऐसा नहीं कि अंग्रेज जो थे भारत में युद्ध कर रहे थे, अंग्रेज भारत से बाहर भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनमें से जो भी कुछ प्रमुख थे, वायसराय थे, या वो सेनाध्यक्ष रहे हों, या सिपाही रहे हों, या किसी प्रशासनिक कार्य में रहे हों, तो जिन लोगों का ऑब्जर्वेशन, आत्म मंथन और जिनका दर्शन, अपने मतलब खुद को समझने का, सामने की परिस्थिति को समझने का क्या था, उन्होंने भारत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और कई बार तो वो अंग्रेजी साम्राज्य के और कंपनी के संकट मोचक बने। कई ऐसे आपके वायसराय थे। बैंकेट ने यही तो करा। बैंकेट का क्या गेम था कि उसने सारी स्थिति समझी, कैसे कौन सा युद्ध जीता जाए। तो दर्शन का मतलब होता है चिंतन करना, मंथन करना, ये सब करना। जैसे आप ही सोचो, आप कई वीडियो में देखते हो कि कंपटीशन कैसे क्रॉस किया जाए, तो वो सीधे कह देते हैं कि सबसे पहले पुराने साल के पेपर देखो, फिर सिलेबस देखो, तैयार करो। तो आप चिंतन करके देखो कि कैसे तैयार होगा। ये तभी तैयार होगा जब तक आप जो भी सिलेबस है उसका शुरू से आखिर तक का अंत पता होना चाहिए आपको, फिर उसके अंदर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आखिरकार अगर वो कह रहे हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियां, तो इसका क्या संबंध है, क्योंकि वो नदियों को पार कर करके आए थे। इसके बाद फिर आप क्वेश्चन के पैटर्न को जोड़िए। इसके बाद आपका मान के चलिए पूरा कंप्लीट नहीं होगा, फिर आप नोट्स बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये पूरा पढ़ लिया तो क्वेश्चन फंसेगा, 80% फंसेगा, और 20% में यह है कि आपको पढ़ने के बाद जो भी आईएएस पीसीएस के मार्केट में 10 साल के पेपर उपलब्ध हैं उनको आप लगाइए। हाँ, इसको पढ़ने के बाद जब आप उनको लगाएंगे तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। और इसको इतना करने के बाद फिर आपको रटने की, याद करने की, और जो सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो समस्या खत्म हो जाएगी और आपकी रुचि डेवलप होने लगेगी। तो हमने इसमें क्या देखा, इनकी पृष्ठभूमि क्या थी, इनके प्रमुख देवता क्या थे, नदियां कौन सी थी, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, इनके इस काल के प्रमुख अधिकारी क्या थे और इनमें सामाजिक स्थिति क्या थी, और जो संस्कृत आपके शतपथ ब्राह्मण और आपके उपनिषद हो गए, ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पे जो सर्वाधिक मंत्र जो हैं या सर्वाधिक सूक्त जो हैं वो किसको समर्पित करे गए? इंद्र को समर्पित किए गए हैं। अगर इंद्र के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करें, जाने, तो आपको बड़ी अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी कि इंद्र को केवल एक ही काम है, बस स्वर्ग में रहना, नर्तकियों का नृत्य देखना और सोमरस का पान करना। और जब इन पे युद्ध, जब असुर जो हैं वो इनसे युद्ध कर लेते हैं तो कई बार हेल्प के लिए ये दुष्यंत जैसे राजाओं की भी हेल्प लेते हैं। एक बार जब ये असुरों से युद्ध जीत गए तो इसके बाद क्या हुआ कि ये अपने आप में बैठे हुए थे, सभा में बैठे हुए थे। अचानक क्या हुआ, एक बाहर दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, खटखटाया। तो इंद्र ने कहा वायु देवता से, जाके जाओ देखो कौन आया है। तो वायु देवता बाहर गए, जाने के बाद पूछे, एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। बोले हाँ भाई बताओ क्या है, क्या काम है? बोले मुझे इंद्र से मिलना है। बोले हमसे मिलो, हम वायु देवता हैं। बोले अच्छा क्या कर सकते हो? बोले कुछ भी उड़ा सकता हूँ जो भी धरती पे। बोले ये तिनका पड़ा है, इसको उड़ा के दिखा दो। वो यक्ष क्या बोला, ये तिनका पड़ा है, इसको उड़ा के दिखा दो। वायु देवता ने पूरी ताकत लगाई पर वो तिनका नहीं हिला, और वो निराश होके ये आपके कहाँ गए? इंद्र के पास गए। और जाने के बाद कहा पता नहीं कौन आगंतुक आया है, कौन अतिथि आया है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। इंद्र बड़ा घमंड के साथ खड़े हुए बोले अच्छा कौन है हमारी सभा में? अग्निदेव, तुम जाके देखो कौन है। फिर जब अग्निदेव जाते हैं, बोले हाँ भाई बताओ क्या काम है? बोले इंद्र को बुला दो जरा। इंद्र कहाँ है? बोले मुझसे मिलो। बोले तुम कौन हो? बोले मैं अग्निदेव हूँ। बोले क्या कर सकते हो? बोले जो भी इस धरती पर है मैं सबको जला सकता हूँ। ठीक है, तो जला के दिखाओ इस तिनके को। पर अग्निदेव ने पूरा प्रयास किया, वो तिनका नहीं जला। वो भी निराश होकर इंद्र के पास गए। और जब इंद्र वापस जब इंद्र भी परेशान हो गए, बोले पता नहीं कौन है जो सबको हिलाए पड़ा है। फिर जब इंद्र उससे मिलने गए, वो व्यक्ति ही गायब था। तब इंद्र को समझ आ गया कि वो व्यर्थ का अहंकार अपनी जीत पर कर रहे थे। तो अब काफ़ी कुछ है, आप अगर पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपकी रुचि लगातार इस टॉपिक में बढ़ेगी। तो इसको आप तैयार करने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद क्या करिएगा कि जो भी 10 ईयर के क्वेश्चन है उसको जैसे ही आप पढ़ेंगे वो आपके जोड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपका अगला टॉपिक शुरू होगा महाजनपद। क्या शुरू होगा? महाजनपद। सेकंड सिविलाइजेशन। पहला कहाँ हुआ था? सिंधु घाटी के सप्ताह में। दूसरा कहाँ हुआ था? महाजनपद में।